हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो कवर किया। अभी करते हैं लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो। फर्स्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या बताता है? लिक्विडिटी रेशियो बताता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट रेशियो है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स कितनी हैं करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में। अगर कंपनी कल चाहे कि करंट लायबिलिटीज पे करनी है तो उसके पास करंट एसेट्स कितनी है ना? उसकी लिक्विडिटी पोजीशन, उस कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से ऑब्वियसली ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जब भी कंपनी चाहे वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सके। और आइडियल करंट रेशो जो होता है वो होता है 2:1 का। मतलब अगर 200 रुपीज़ की करंट एसेट्स है रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ की करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये वेरी करता है रेशियो, ये सेम आपको आइडियल तो नहीं मिलेगा, पर आइडियल रेशियो 2:1 का कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट रेशियो है आपका एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, कुछ भी कह सकते हैं इसको, है ना? एसिड टेस्ट रेशियो। अब ये क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्विक, जो एकदम जल्दी से लिक्विडेट हो जाए, ऐसी वाली एसेट्स, अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स चेक करने के लिए पहले करंट एसेट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्लस इन्वेंट्री, प्लस अकाउंट रिसीवेबल, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब चेक करते हैं इनमें से लिक्विड या क्विक एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑब्वियसली क्विक एसेट्स होंगी। इन्वेंट्री, क्या हम इन्वेंट्री को आज चाहे सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमको या कंपनी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा अपनी इन्वेंट्री को बेचने के लिए, सेल करने के लिए, है ना? अकाउंट रिसीवेबल्स, तो ये क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल में क्या क्या आता है? अकाउंट रिसीवेबल में आता है आपका एक तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल्स। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में डेटर और बिल्स रिसीवेबल को क्या हम क्विक एसेट्स मान लें? आप सोचोगे कि डेटर से तो पैसा एकदम से नहीं आ सकता, पर हम डेटर्स को लालच दें, डिस्काउंट दें, तो वो हमको जल्दी से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये क्विक एसेट हुआ। और बिल्स रिसीवेबल को तो हम जब चाहें तब बैंक से डिस्काउंटेड कराकर कैश ले सकते हैं, तो ये भी क्विक एसेट हुआ। इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल क्विक एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मीन्स स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, तो इनको भी हम जब चाहें तब सेल कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्विक एसेट्स हुआ। तो अभी तक तो इन्वेंट्री नहीं है। अभी आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं? वो एक्सपेंसेस जिनको हम पे कर चुके हैं पर सर्विसेज हमको नहीं मिली हैं। तो यहाँ तो हम पैसे पहले ही पे कर चुके हैं, तो यहाँ से तो कैश आने का सवाल ही नहीं है, तो ये भी क्विक एसेट्स नहीं है। तो ये दो, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो क्विक एसेट्स नहीं है, बाकी हमारी सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री
माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या है? सॉल्वेंसी रेशो वो रेशो है जो ये बताए कि कंपनी की उसके लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने की कितनी कैपेबिलिटी है, उस कंपनी की क्या एबिलिटी है जिससे वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को या और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, मीट आउट कर सके या पे कर सके, है ना। रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में फर्स्ट है आपका डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो। इसको और क्लियर समझने के लिए पहले ये समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। वैसे ही मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार बता रही हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपका बोरोड फंड और एक होगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। लिख लेते हैं इसको, शेयर होल्डर्स फंड, इसको इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक हुआ हमारा बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या क्या आता है? बोरोड फंड में आता है आपका लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है आपका? शेयर होल्डर फंड में आता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में भी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे, क्योंकि ये भी रिजर्व एंड सरप्लस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही फंड है ना, क्योंकि ओनर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स प्राइमरी ओनर हैं कंपनी के और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेकेंडरी ओनर हैं कंपनी के, ठीक है। और बोरोड फंड ओनर नहीं है। बोरोड फंड मीन्स हमने किसी से लोन ले रखा है, डिवेंचर इशू कर रखे हैं, ये ओनर नहीं है। इनको तो हम फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करेंगे। हालांकि फिक्स डिविडेंड पे तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी करते हैं, पर हम इनको ओनर्स वाली कैटेगरी में रखते हैं। बोरोड फंड तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो उधार का पैसा है, ये तो लोन है, बैंक से लोन लिया वो लोन है, इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, किसी से भी लोन लिया, उसमें हमको फिक्स इंटरेस्ट तो पे करनी ही करनी है। डिवेंचर में भी हमको फिक्स इंटरेस्ट पे करनी ही करनी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। डेट यहां कौन सा वाला डेट है? डेट मीन्स ये बोरोड फंड वाला डेट। लोन्स एंड डिवेंचर, क्या क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर। और इक्विटी कौन सी वाली इक्विटी है? ये इक्विटी है हमारी ये वाली इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। कौन सा वाला? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पूरा ही आएगा इसमें इक्विटी में। क्लियर? डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि कितना डेट है आपके पास और कितनी इक्विटी है आपके पास। इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए एक नई कंपनी है और उसने इक्विटी कम रखी और डेट ज़्यादा रख लिया, बाहर से पैसा उसने उधार ज़्यादा ले लिया, इक्विटी कम रखी, तो क्या हो अगर उस कंपनी को फ्यूचर में लॉस हो? क्या वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, पर अगर डेट ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर बोरोड फंड पर इंटरेस्ट पे करनी ही करनी है।
तो कंपनी के इंसॉल्वेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंसॉल्वेंट मीन दिवालिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है, ये बहुत इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है, बोरोड फंड और शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी के बीच में। चलिए नेक्स्ट रेशो आता है टोटल असेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो क्या फॉर्मूला बनेगा? सिंपली लिखा ही हुआ है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। बताएगा क्या ये रेशो? ये रेशो बताएगा कि अगर हम चाहें डेट अपने पे करना तो क्या हमारे पास टोटल एसेट्स है, उतने अमाउंट की टोटल एसेट्स है, कम है या ज़्यादा है या कितनी है, ये चेक करने के लिए हम क्या कौन सा रेशो निकालेंगे? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो को हम इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशो को हम इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होगा इसका? इसका फॉर्मूला होगा इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड मीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिंपली। ठीक है, ये वाला इक्विटी लेंगे। चलिए ये बताएगा क्या रेशो? ये रेशो बताएगा कि हमने अपने शेयर होल्डर्स फंड को किस तरह से यूज किया है, किस तरह से इन्वेस्ट किया है टोटल असेट्स में, है ना? तो ये रेशो बताएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के यूटिलाइजेशन को, किस तरह से हमने यूज किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड को, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फंड दोनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। नेक्स्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसा कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट को कवर करने वाला रेशो। तो इंटरेस्ट को हम कवर किससे करेंगे? ये वाली जो इंटरेस्ट है इसको हम पे किससे करते हैं? अपनी अर्निंग से पे करते हैं, अपने नेट प्रॉफिट से पे करते हैं ना। तो ऑब्वियसली एक तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इंटरेस्ट रहेगी और एक हमारा प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट कह लो या अर्निंग कह लो। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो डिनोमिनेटर हमने रख दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और अर्निंग कौन सी वाली लेंगे? क्योंकि यहाँ हम इंटरेस्ट ही पे करने की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज ही चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे। तो बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी होती है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर्स। ठीक है, ये वाली इंटरेस्ट कवर करने की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या है, क्या बताता है? कैपिटल गियरिंग रेशो चेक करना चाहता है कि फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग फंड के बीच में रेशो क्या है। अब ये क्या क्या है दोनों? फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड मीन्स वो फंड जिन पर हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना ही करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ऐसे कौन कौन से फंड है? एक तो लोन है, डिवेंचर है ना, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है।
तो बचता क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचता है सिर्फ। क्या बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बचेगा। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो वेरिएबल कौन से वाले हुए, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग फंड कौन से हुए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड कौन से हुए, ये बोरोड वाले प्लस प्रेफरेंस शेयर वाले। तो रेशियो बना लेते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला में आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये वेरिएबल कॉस्ट है ऊपर, है ना। बाकी फॉर्मूला आपको लिखना होगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कौन सी वाली हुई, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सिर्फ इक्विटी आएगी यहां पर, इक्विटी शेयर वालों का पैसा आएगा। ठीक है, और वेरिएबल और फिक्स, ये तो वेरिएबल हो गया। फिक्स कौन सा आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स। फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड कौन कौन से हुए, लोन हुआ आपका, डिवेंचर हुए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हुए। इसमें 3 चीज आएंगी, क्या क्या आएगा, लोन्स, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में क्या है, सिंपली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जो कि क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये रेशो चेक करेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रेशो है। 1:2 का रेशो, 1:2 मीन्स 1 आपका स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और 2 आपका ये फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड। तो इसको बोला जाता है हाई गियर। ठीक है, और 2:1 को बोला जाता है लो गियर। ठीक है, कोई फर्म में 1:2 का कैपिटल गियरिंग रेशियो है तो उसको बोला जाएगा कि हाईली गियर्ड फर्म है, और 2:1 का है तो लो गियर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।